दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। क्या आपने जानते हो दिल्ली की अरावली पर्वतमाला की गोद में एक ऐसा मंदिर जहां हर दिन लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में स्थित है, नेहरू पैलेस और प्रसिद्ध लोटस टेम्पल के पास। पर दोस्तों, इसकी महिमा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह बल्कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और हाँ दोस्तों, यह मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। इसकी कथा सिर्फ 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि सतयुग से लेकर आज तक चली आ रही है। हाँ, वही स्थान जहाँ से माँ शक्ति ने अवतार लेकर रक्तबीज जैसे भयंकर असुर का अंत किया था, आज वही स्थान कालकाजी शक्तिपीठ कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, कर्ण एक पहले से ये छोटा सा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना दिन था, ना रात, केवल अनंत शून्य विद्यमान था। उस समय में भी एक अदृश्य ऊर्जा थी, आदि शक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। यही शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण और शाश्वत सत्ता थी। जब रचना का समय आया, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। ब्रह्मा को सृजन का कार्य मिला, विष्णु को पालन और महेश का शिव का संज्ञार का कारण। ब्रह्मा ने कल्पनान से लोकों की रचना की। सप्तलोक, सप्त पाताल, पर्वत, नदियाँ, वन, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और सब धीरे धीरे आकार लेने लगे। विष्णु ने सबको संतुलन और जीवन दायिनी शक्ति दी। शिव ने यह नियम निर्धारित किया, जो जन्म लेगा वह मरेगा, ताकि सृष्टि निरंतर चलती रहे। उस समय सतयुग था। सत्य, तप, दया और दान पर यह चार स्तंभ दान धर्म के आधार बने। ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, देवता अपने लोकों में सुखी थे और प्राणी परस्पर सौहार्द से रहते। परंतु सृष्टि का शाश्वत नियम है, जहाँ संतुलन है वहाँ असंतुलन भी जन्म लेता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया भी होती है। इसलिए जब देवता की उत्पत्ति हुई, उनके विपरीत दैत्य और असुर भी प्रकट हुए। इन्हीं असुरों ने जन्म लेकर एक अद्भुत और भयंकर असुर रक्तबीज साधारण असुर नहीं था। उसका शरीर पर्वत सा विशाल, नेत्र अंगारों जैसे लाल और संकल्प अग्नि सा प्रकार था। उसने संकल्प लिया, तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा, देवताओं का भी अपने अधीन करूंगा। यह संकल्प लेकर वह कठोर तपस्या करने लगा। वह अग्नि के मध्य खड़ा रहता, कई जल में, कभी हिमालय की पर्वत पर बर्फ पर हजारों वर्षों तक तपस्या चलती रही। आखिरकार ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रकुश, मांगो क्या वर आए। रक्तबीज बोला, मुझे अमृत दीजिए, कोई भी वध मेरा ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत असंभव है, जन्म लेने वाला अवश्य मरता है, कोई और वरदान मांगो। रक्तबीज ने चतुराई से कहा, तो ऐसा वर दीजिए जहाँ भी मेरा वध हो और मेरे शरीर से रक्त की बूंदें गिरे, उससे मेरे समान एक नया रक्तबीज प्रकट हो जाए, इस प्रकार मैं कभी नष्ट न हो सकूं। ब्रह्मा ने अनिच्छा से किंतु तपस्या के प्रभाव से तथास्तु यही वरदान आगे देवता और लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट बना। वरदान पाते ही रक्तबीज का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिया, ऋषियों की तपस्या तोड़ी, यज्ञ वेदियों को नष्ट किया, नदियों का मार्ग बदल दिया, पर्वतों को तोड़ा। देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध किया। इंद्र ने वज्र फेंका, वरुण ने जल मचाया, अग्नि ने अग्नि ज्वाला भेजी, वायु ने आंधियाँ चलाई। हर बार परिणाम वही होता, रक्तबीज गिरता, उसके शरीर से असंख्य बीज यानी रक्त बीज और उनके सैकड़ों हजारों नए रक्तबीज प्रकट हो जाते। जितना उसे मारते उतना वह बढ़ता। ऋषि भयभीत होकर विलाप करने लगी, यदि इस असुर का अंत न हुआ तो धर्म, तप और यज्ञ सब नष्ट हो जाएगा। देवता निराश होकर एक सभा में इकट्ठा हुए। इंद्र ने कहा, देवग, अब हमारी शक्ति प्राप्त नहीं, केवल शक्ति ही इसका अंत कर सकती है। सभी ने एकत्र होकर माँ का आह्वान किया, करने का निश्चय किया। देवता अरावली पर्वतमाला के सूर्यकोट पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अग्नि प्रज्वलित की और सामूहिक प्रार्थना की। उनकी करुण और पुकार आकाश तक पहुंची। अचानक आकाश कांप उठा, बादल गरजे, बिजली कड़की और पर्वत की चोटी पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस समय से प्रकट हुई माँ कालका। उनका स्वरूप अद्भुत था, जान जटाएं आकाश तक फैली, नेत्र अग्नि जैसे लाल, उनके हाथ में त्रिशूल, खड्ग, तलवार, ढाल और दिव्य अस्त्र। शक्ति शरीर से प्रचंड ऊर्जाओं का आकाश
प्रकाश धरती कांप उठी। देवता विस्मय से झुके। माँ ने कहा, देवता भय मत करो, आज से रक्त बीज के बीच मेरे संकल्प से भस्म होंगे। उनका पुण्य जन्म संभव होगा। युद्ध का समय आया। आकाश गड़गड़ा उठा, धरती थरथरा उठी। बीजासुर अपनी सेना असुर के साथ आया। उसने गर्जना की, देवता अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। युद्ध प्रारंभ हुआ। बीजासुर बार बार गिरता, हर बार बीजों के संकटों ने असुर उत्पन्न होते, लेकिन माँ कालका ने अपने त्रिशूल और दिव्य जालों से उन बीजों को तुरंत जल लाकर भस्म कर दिया। बीजासुर चीखता, बार बार उठता, हर पल माँ का संकल्प उसके बीजों को नष्ट कर देता। आखिरकार वह पूर्णतः पराजित होकर मारा गया। देवता ने हर्षपूर्वक माँ की स्तुति की। जहाँ ये युद्ध हुआ वहीं शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यही स्थान आगे जाकर कालका जी सिद्धपीठ कहलाया। दोस्तों, समय का चक्र सदा गतिशील रहता है। सतयुग के बाद जब त्रेता युग का आगमन हुआ, तब माँ कालका की महिमा उतनी ही उज्ज्वल रहती। त्रेता युग की तरह लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में रुककर कालका के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वह भली भांति जानते कि यदि शक्ति के बिना धर्म की स्थापना असंभव है। माँ ने श्री राम को आशीर्वाद दिया, राम, तुम्हारा धर्म युद्ध सफल हुआ है। अब अयोध्या में तुम्हारा राज्य भी उतना ही धर्ममय होगा। और सचमुच माँ के आशीर्वाद से राम राज्य की स्थापना हुई, जहाँ सुख, शांति और समृद्धि और युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की तथा समय बीता और द्वापर युग आया। जब महाभारत का महायुद्ध होने वाला था, तब धर्म की रक्षा के लिए पांडव और स्वयं श्री कृष्ण दिल्ली आए। सबसे पहले वे पहुंचे कालका जी सिद्धपीठ। भीम ने हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हम धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने जा रहे हैं। कृपा हमें विजय दे। माँ कालका प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि समान चमक रहे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, धर्म सदा विजय होता है और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम हुआ। जैसे माँ ने कहा था, अंत में धर्म की विजय हुई। युद्ध के उपरांत विजयदशमी के दिन पांडव पुनः लौटे। वे सीधा कालका जी मंदिर पहुंचे और माँ के चरणों में कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। मध्यकाल का समय था, जब भारत भूमि पर अनेक संत और महापुरुष अपने तप और त्याग और साधना से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे थे। उसी युग में लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी में महान योगी और तपस्वी बाबा बालकनाथ अरावली की गुफाओं में और पधारे। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल से ही ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रही। यहाँ की शिलाएं, गुफाएं और वन प्राप्त मानव साधना के लिए निर्मित प्रतीत होती है। बाबा बालकनाथ से इन्हीं गुफाओं का आश्रय लिया। वे दिन रात साधना में लीन रहते, शरीर को तप की अग्नि से जला डालते और केवल भक्ति, ध्यान और मंत्र जप में अपना जीवन समर्पित करते। उनकी कठोर साधना से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। साधारण लोग भी जब गुफा के समीप आते तो उन्हें अद्भुत शांति और हल्कापन महसूस होता। धीरे धीरे लोग बाबा की महिमा जानने लगे और उनसे नतमस्तक होने लगे। बाबा का तप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, वह उस समय समाज में फैले अंधकार, अन्याय और भय को दूर करने का संकल्प लेकर बैठे थे। उनका मानना था कि जिस भूमि पर साधना की अग्नि प्रज्वलित होती है, वही भूमि आने वाले समय में सिद्धपीठ का स्वरूप धारण करती है। एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं माँ कालका प्रकट हुई। गर्भगृह जैसी गुफा में देवी का तेज इतना प्रकट था कि मानो सूर्य के हजारों किरणें एक साथ उतर आई हो। माँ कालका ने दिव्य स्वर में कहा, बालक, तुम्हारी तपस्या से इस भूमि को पवित्र कर दिया है। अब समय आ गया है, यहाँ एक ऐसा मंदिर बने जो केवल एक उपासना स्थल न होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए सिद्धपीठ बने। इस स्थान पर आने वाला प्रत्येक भक्त अपनी पीड़ा से मुक्ति पाएगा और संसार जान लेगा कि काल की अद्याश्चर्य शक्ति स्वयं यहाँ वास करती है। माँ के इन वचनों को सुनकर बाबा बालकनाथ भाव विभोर हो उठे। उन्होंने दोनों हथेलियों जोड़कर वचन दिया, माँ, यह आपका आदेश है और मेरा सौभाग्य आपकी कृपा से यह मंदिर बनेगा और युगों युगों तक आपके दरबार में आराधना की ज्योति प्रज्वलित होगी। इसके बाद बाबा ने अपने शिष्य और गांव के लोगों के साथ मिलकर मंदिर की नींव रखी। उन्होंने स्वयं पत्थर उठाए, गुफा के मार्ग का साफ किया और सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण किया। कहते हैं, मंदिर के शिखर पर चढ़ाए गए पत्थर को बाबा ने अपनी साधना शक्ति से इतना पवित्र कर दिया। आज भी वह पत्थर स्पर्श करने के मात्र से भक्तों के मन को शांति प्रदान करता है।
मंदिर की स्थापना के पश्चात बाबा बालकनाथ ने यहाँ नित्य हवन किया, आराधना प्रारंभ की। धीरे धीरे यह स्थान आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दराज से साधक और भक्त यहाँ आने लगे। महाकालका की आज्ञा से निर्मित यह मंदिर केवल आज पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि समय के साथ यह आस्था, शक्ति और सिद्धि का केंद्र बना। आज भी लोग कथाओं में कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ की तपस्या की ऊर्जा से इस मंदिर की हर ईंट के पत्थर में समाई हुई है। जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसे बाबा की साधना और माँ की कृपा का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कालका जी का इतिहास केवल साधना और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। मंदिर समय समय पर अलग अलग शासकों, सेनाओं और समाज के उदार व्यक्तियों के सहयोग से विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी का समय था। दिल्ली और आसपास का निरंतर राजनीतिक हलचलों से गुजर रहा था। मुगलों का शक्ति क्षीण हो रहा थी और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे उत्तर भारत में अपनी पकड़ बना रहा था। सन 1764 ईस्वी में मराठाओं ने इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप की नींव रखी। उन्होंने यहाँ केवल पूजा अर्चना की परंपरा को सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि मंदिर को एक भव्य स्थापना देने का बीड़ा उठाया। मराठा सेनानियों ने और उनके सरदारों ने मंदिर के गर्भगृह को मजबूत ईंट और पत्थर से बनवाया। उन्होंने चारों ओर प्राचीर खड़ी की, परिसर को सुरक्षा दी ताकि आने वाले युगों तक यह स्थान अखंडित खड़ा रहे। कहते हैं कि मराठाओं ने शासन में पहली बार यहाँ विशाल नवरात्रि मेले का आयोजन होने लगा। दूर दराज से भक्त इन मेलों में आते और मंदिर परिसर में अनुष्ठान के साथ साथ भक्ति गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है। यह परंपरा आज तक जारी है। मुगल साम्राज्य का उस समय भले ही पतन की ओर था, परंतु दिल्ली में कला, संस्कृति और धर्म स्थलों का संरक्षण करने की परंपरा अब भी जीवित है। सन 1816 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दरबार से जुड़े एक पेशकश प्रधान सेवक मिर्जा राजा केदारनाथ ने भी इस मंदिर में योगदान दिया। उन्होंने मंदिर परिसर का विस्तार कराया, नए द्वार और मार्ग बनवाए ताकि भक्तों को आने जाने में सुविधा हो। साथ ही उन्होंने मंदिर की बाहरी दीवारों और मंडप की मरम्मत कराई। मीर राजा केदारनाथ की देखरेख में मंदिर के चारों ओर सुंदर नक्काशी और शिल्प कला से सजावट की, जिससे मंदिर की भव्य प्रतीत होने लगा। यह एक अद्भुत उदाहरण है जहां एक मुस्लिम शासक के दरबार से जुड़े व्यक्ति ने हिंदू मंदिर को संवारने में अपनी निष्ठा और उदारता दिखाई। यह इस भूमि की गंगा, जमुनी, तजोली का प्रतीक है। समय बीतता गया और 20वीं शताब्दी में दिल्ली एक व्यापारिक नगर के रूप में तेजी से उभरने लगा। इस समय यहाँ के व्यापारी और बैंकर समुदाय ने मंदिर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिर के आसपास धर्मशालाओं का निर्माण कराया ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को ठहरने की सुविधा मिले। इसकी रचना स्वयं समय और काल के रहस्यों को छिपा रखती हुई प्रतीत होती है। मंदिर का केंद्रीय गर्भगृह मुख्य कक्ष विशेष महत्व रखता है। यह कक्ष गोलाकार और इसके चारों ओर 12 विशाल द्वार बनाए गए। यह द्वार केवल प्रवेश और निकास का मार्ग नहीं है, बल्कि सूर्य की 16 संक्रांतियों का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य वर्ष पर अलग अलग राशियों में प्रवेश करता है, वैसे ही यह मंदिर मानव स्वयं को आकाशीय गति से जोड़ता है। भक्त जब इन द्वारों से गुजरते तो ऐसे अनुभव होता मानो कि वह जीवन के 12 अध्यायों से होकर आगे बढ़ाएं। गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर आज आकाश की ओर सीधा उठता है, मानो शक्ति और भक्ति और श्रद्धा की ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहती है। शिखर पर सोने से मंडा हुआ कलश, उसके ऊपर विराजित त्रिशूल यह संदेश देता है यहाँ की काल की अधिष्ठात्री माता स्वयं अपनी शक्तियों से भक्तों की रक्षा करती है। मंदिर की बाहरी द्वारें अद्भुत कारीगरी का नमूना, ईंटों की ठोस नींव पर श्वेत संगमरमर का कलात्मक श्रृंगार किया गया। जगह जगह उखेरे गए देवी देवताओं के चित्र, पुष्पों की बेल, आध्यात्मिक आकृतियाँ इस मंदिर का एक अनूठा सुंदरता प्रदान करती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत बात है कि ग्रहण का इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां भारत भर के मंदिरों में ग्रहण लगते ही द्वार बंद किए जाते हैं, पूजा रोक दी जाती है और शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वही कालकाजी मंदिर एक में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ माता का दरबार रात दिन हर समय हर परिस्थिति में खुला रहता है। कहा जाता है इस कारण यही है कि माँ कालका स्वयं काल से भी पहले है। जब सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है तब माता के तेज से कोई आँच नहीं आती, वह ऊर्जा की सृष्टि को जलाती है। वही
यहाँ निरंतर प्रभावित रहती है। इसलिए इस मंदिर में ग्रहण के समय भी दीप जलते हैं, आरती होती है और भक्त निर्भय होकर दर्शन करते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि जो भक्त ग्रहण के समय कालका जी के दर्शन करता है उसके जीवन से ग्रहण जैसी बाधाएं, अंधकार और विपत्तियां साधा के लिए दूर हो जाती है। मंदिर के संरक्षण में एक और रहस्य विद्वानों ने अध्ययन कर पाया है। मंदिर की दीवारें और गर्भगृह की बनावट इस तरह की गई है यहाँ मंत्रोच्चारण और घंटियों की ध्वनि कई गुना बढ़कर गूंज उठती है। यह गूंज केवल कानों तक की नहीं बल्कि भक्त के मन और आत्मा तक पहुंचकर उसके दिव्य शक्ति शांति को अनुभव कराती है। गर्भगृह में जब आरती होती है तब हजारों दीपकों की रोशनी, संगमरमर की चमक और ध्वनि की अंगूर से मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं मानो स्वयं देवलोक उतर आया हो। मंदिर का ये स्थापत्य और इसकी यह विशेषता इससे एक साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य बना देती है। दोस्तों, यही थी माँ कालका जी की कथा। माँ कालका जी की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली नई देवी देवता की कथा से के साथ। जब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ कालका।